हेलो फ्रेंड्स, हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। आज हम उसमें फोर्थ रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के कारण एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो रिएक्शन होती है वो देखते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन होते क्या हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ। अगर हम एल्डिहाइड ले, मान लीजिए सिंपल एल्डिहाइड ले रहे हैं हम, एथेनॉल ले लीजिए CH3CHO, तो इसमें आपको पता है ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ। तो इस कार्बोनिल ग्रुप से अगले वाला कार्बन, ये कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये वाला अल्फा कार्बन, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाएंगे हमारे अल्फा हाइड्रोजन। इस तरीके से आप देखिए, मान लीजिए यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ एच। यहां पर हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कुछ और ग्रुप भी हो सकते हैं, ये अभी हम इनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप जिससे अगले वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन है तो एक अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जैसे ये, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो बस ये आपको याद रखना है। ऐसे ही कीटोन में मान लीजिए सिंपल कीटोन लीजिए CH3COCH3, यानी प्रोपेनॉल ले लीजिए। अब ये वाला कार्बोनिल ग्रुप, इससे अगला कार्बन ये भी अल्फा कार्बन, इधर वाला ये भी अल्फा कार्बन होता है, तो इसमें कोई सा ही कंसिडर कर सकते हैं। तो इस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। या इधर लेफ्ट साइड में ले लीजिए, इस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो सिंपल हमें क्या पता लग गया, CO डबल बॉन्ड यानी कार्बोनिल ग्रुप से अगले वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन। अब पहला है इसमें एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसकी एसिडिटी। द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो ए नंबर ऑफ रिएक्शन ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें ये याद रखना है आपको, जो ये अल्फा हाइड्रोजन होता है ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। ये कैसा होगा, जो हमने ये अल्फा हाइड्रोजन देखा ये एसिडिक नेचर का होता है, ये आपको याद रखना है। तो जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर के कारण उसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस होती हैं। द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड is due to the strong electron withdrawing effect of the carbonyl group and resonance stabilization of the conjugate base। अब इसमें बात उठती है, जो ये अल्फा हाइड्रोजन है ये इतना ज्यादा एसिडिक नेचर का क्यों होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, एक तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, साथ ही साथ जब ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है, यहां से जब हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएगा H पॉजिटिव के रूप में, तो यहां पर जो ये कार्बो एनायन बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज भी करेगा। तो 2 कारण है, एक तो कार्बोनिल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा जब ये यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है। इसके कारण ये हाइड्रोजन इतना एसिडिक होता है। एसिडिक होने का मतलब क्या है, H पॉजिटिव के रूप में आसानी से निकल जाए, जितनी आसानी से निकलेगा उतना एसिडिक होगा। अब यहां पर देखिए, ये हमने लिया सी डबल बॉन्ड O, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये अल्फा हाइड्रोजन। अब होता क्या है, कोई भी बेस के पास आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ही ये बेस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। ये मैं आपको यहां पर करके दिखा देता हूं। देखिए इसका एसिडिक नेचर आप यहां पर देख सकते हैं। ये हमने लिया सी डबल बॉन्ड O, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहां से इससे कोई भी ग्रुप जुड़े हुए हो सकते हैं इस कार्बन से, यहां पर इस तरीके से होगा। ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है। मान लीजिए इसकी रिएक्शन हमने किसी बेस के साथ कराई, NaOH के साथ कराई। अब NaOH आपको पता है बेस है, OH नेगेटिव आयंस ये प्रोड्यूस करता है, और OH नेगेटिव आयंस का काम क्या है, हाइड्रोजन को ढूंढना, यानी H पॉजिटिव प्रोटॉन इसको चाहिए। तो यहां पर इसे अल्फा हाइड्रोजन यहां पर दिख रहा है, तो ये OH नेगेटिव क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा और H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब ये हाइड्रोजन तो यहां से निकल गया, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए क्या बनेगा,
C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C ये, और यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि OH नेगेटिव ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए, H2O के रूप में बाहर निकल गया, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गए, जिससे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहां पर आप देखिए, इस कार्बन के ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज है इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। वो क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके ऊपर जो ऑक्सीजन लगा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप में, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छी होती है। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा रेजोनेंस के कारण। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर बनेगी, यहां पर ये कार्बन ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया इस तरीके से। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इस कार्बन को इस हाइड्रोजन के निकलने से जो एक कार्बो एनायन बना था इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपस में चेंज होती रहती है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, ये यहां पर, फिर नेगेटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस से शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये रेजोनेंस इनके बीच में चलता रहता है और ये कार्बन क्या होता है, स्टेबलाइज होता रहता है। तो जब इस कार्बन को ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है तो यहां से हाइड्रोजन ये आसानी से निकल सकता है, क्योंकि अगर ये कार्बन स्टेबल हो गया तो हाइड्रोजन को निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब कार्बन को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है ये हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा, हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा तो इसकी नेचर कितनी होगी, ज्यादा एसिडिक होगी। तो इस कारण स्टेबलाइजेशन के कारण ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये ज्यादा एसिडिक होता है। देखिए यहीं यहां पर दिया गया है, इस बेस ने हाइड्रोजन निकाला, ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस कार्बन को ये यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा, ये यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसमें चलती रहती है, जिससे कार्बन स्टेबलाइज हो जाता है। अब इसमें पहली है एल्डोल कंडेंसेशन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का पहले मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, उसके बाद जो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं इनके आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो ए रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कलाई एज कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स यानी कीटोल्स रेस्पेक्टिवली। ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है उनमें डाइल्यूट एल्कलाई जो कैटलिस्ट के रूप में रखे जाते हैं, वो उनकी प्रेजेंस में उनमें रिएक्शन होती है जिससे वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं जिनको एल्डोल कहते हैं। कीटोन्स होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनाएगा जिनको कीटोल्स कहेंगे। इस रिएक्शन को हम एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, वही एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएंगे। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं शो करेंगे। तो देखिए इसमें रिएक्शन में होता क्या है, 2 मोल लेते हैं हम, 2 यूनिट लेते हैं CH3CHO की, यानी एल्डिहाइड की 2 यूनिट लेंगे, उसकी रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। डाइल्यूट एल्कलाई हम ले रहे हैं, जिससे हमारा होता क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाता है। बीटा क्यों? क्योंकि ये CHO ग्रुप है, इससे अगले वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे अगले वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो जब CHO ग्रुप भी होता है OH ग्रुप भी होता है तो हम IUPAC नेमिंग में, कॉमन नेमिंग में कहें या IUPAC नेमिंग में OH को क्या लेते हैं, हाइड्रोक्सी लेते हैं, और CHO को मेन ग्रुप के रूप में लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या बना हमारा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना। अब जब ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिससे यहां से वाटर निकलता है और हमारा ये ब्यूट टू इनल यानी इनल कंपाउंड बन जाता है। यहां से OH निकलेगा और इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये कैसे रिएक्शन हुई इसका मैं अभी आपको मैकेनिज्म बताने वाला हूं। ऐसे ही कीटोन में होगा, कीटोन में भी हम 2 यूनिट लेंगे, BaOH का होल ट्वाइस, ये भी डाइल्यूट एल्कलाई है, या फिर डाइल्यूट NaOH भी ले सकते हैं इसमें। इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे जिससे हमारा क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल बनेगा। बीटा क्यों, ये कार्बन कार्बोनिल कंपाउंड, इससे अगले वाला अल्फा, इससे अगले वाला कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बीटा का हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया हमारा। जब इसको हीट कराएंगे तो हमारा ये बन जाएगा, यहाँ पर OH ग्रुप निकलेगा और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसमें भी अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा।
एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कंडेंसेशन क्यों? क्योंकि वाटर निकल रहा है, वाटर का निकलना कंडेंसेशन कहलाता है। अब इसका मैं आपको मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं, साथ ही साथ इससे आप डायरेक्टली ये वाला प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, तो ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो ये देखिए, इसका आप मैकेनिज्म यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यही ले लेते हैं CH3CHO यानी इथेनॉल ले लेते हैं। तो मैकेनिज्म इसका देखिए, ये मैं CH3CHO कैसे लिख सकता हूं, ऐसे ये मैंने CH3 को CH2 यहां लगा दिया, एक हाइड्रोजन नीचे लगा दिया, ये है अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों भी अल्फा हाइड्रोजन है, अभी हमें एक लेना है। और यहां पर ये CHO, CH डबल बॉन्ड O। तो इसकी रिएक्शन हमें करनी है डाइल्यूट NaOH के साथ। ये हमने लिया, डाइल्यूट लेना है हमें। तो इसमें आपको पता है NaOH क्या करेगा, एल्कलाई है, OH नेगेटिव देगा। OH नेगेटिव को चाहिए H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन चाहिए। तो ये वाला कार्बन, इससे अगले वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो ये OH नेगेटिव क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन अल्फा हाइड्रोजन को देगा, क्योंकि ये हाईली एसिडिक होता है नेचर में, आपको पता है। ये OH नेगेटिव से जुड़कर आसानी से निकल जाएगा। तो यहां से देखिए OH H2O के रूप में यहां से ये बाहर निकल जाएंगे, और जो ये वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से होगा, CH2 इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बन पर शिफ्ट हो गए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये हमारा यहां पर CHO है। अब देखिए, हमने CH3CHO की 2 यूनिट ली थी, एक यूनिट तो यहां पर यूज हो गई, दूसरी यूनिट बची है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल बना यहां पर, या कार्बो एनाइन बना यहां पर, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसको चाहिए पॉजिटिव सेंटर। तो हमारे पास इथेनॉल की दूसरी यूनिट भी है, क्योंकि हमने 2 यूनिट ली है। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O H CHO है। ये आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसको चाहिए यहां पर कार्बन को पॉजिटिव सेंटर। तो पॉजिटिव सेंटर ये रहा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इससे जाकर जुड़ जाएगा। तो देखिए यहां पर किस तरीके से, जैसे ही इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट किए, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ये तो हम कई बार कर चुके हैं। तो अब ये कार्बन इस कार्बन से जाकर जुड़ गया। तो देखिए इसे पहले लिख लेते हैं किस तरीके से, CH3, ये C, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है CH2, तो इस कार्बन से यहां पर मैं CH2 जोड़ देता हूं, इसने अपने इलेक्ट्रॉन तो इसे दे दिए CH2, इस CH2 के साथ ये CHO जुड़ा हुआ है, तो CHO। अब यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल यूज होगा, क्योंकि डाइल्यूट NaOH लिया है, वाटर तो प्रेजेंट है। वाटर क्या होता है, HOH, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां पर ये प्रोटॉन है पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो देखिए CH3 CH, इससे जुड़ा OH, यहां पर CH2, ये मिला CHO। तो ये बन गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी क्यों, क्योंकि ये CHO ग्रुप है, इससे अगला कार्बन अल्फा, इससे अगला कार्बन बीटा कार्बन, ये कार्बन गामा कार्बन। तो बीटा कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी हाइड्रोक्सी, तो ये क्या बन गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि बीटा कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है। अब इसके जो यहां पर मैंने CH2 लिखा है, इसको एक CH यहां पर और एक H यहां पर लिख लेता हूं, वो क्यों लिखा ये भी आपको पता लग जाएगा। अब अगला स्टेप होगा क्या, ये स्टेप आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले स्टेप में ये अल्फा कार्बन है, इससे हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा कार्बन से OH निकलेगा, यहां से ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ये आपको याद रखना है। जो ये हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से भी तो निकल सकता है, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से ही निकलेगा, OH बीटा कार्बन से निकलेगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं अल्फा बीटा पोजीशन से HOH निकलेगा। क्या निकल रहा है, अल्फा बीटा पोजीशन से वाटर निकल रहा है यहां पर। तो देखिए CH3 CH, इससे OH निकला, इससे H निकला, इन दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हुई, तो इनके बीच में
डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया ब्यूट टू इनल यानी इनल कंपाउंड, जो क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। कंडेंसेशन क्यों? क्योंकि वाटर निकल रहा है, वाटर का निकलना कंडेंसेशन कहलाता है, डिहाइड्रेशन भी उसको कहते हैं। और यहां पर इस स्टेप में हमें हीट करना है, ये आपको याद रखना है। अब आप कह सकते हैं ये मैंने बताया अल्फा कार्बन से ही हाइड्रोजन निकलेगा, वो क्यों? क्योंकि अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला तो डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा, डबल बॉन्ड अगर यहां पर बना तो एल्कीन कौन सी स्टेबल होती है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड यहां पर बना, जैसे मैं लिखकर दिखा देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CHO। अगर डबल बॉन्ड यहां पर बना, ये हाइड्रोजन यहां से निकला, डबल बॉन्ड यहां पर बना, तो इस एल्कीन के पास आप देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अल्फा हाइड्रोजन एल्कीन में निकालने का तरीका क्या है? जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको सर्कल कर दें, उससे अगले वाला कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 है। अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन हम निकालें, इसको हम सर्किल कर दें, इससे अगले वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो हमने हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से निकाला, तब एल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन 3 है। तो जिस एल्कीन के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो अगर हम यहां से हाइड्रोजन निकालते हैं तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन आते हैं, ये ज्यादा स्टेबल ना होती। तो स्टेप आपको याद रखना है, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन, बीटा पोजीशन से OH ग्रुप निकलेगा। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले क्या हुआ, बेस है OH नेगेटिव देगा, ये अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, इसको निकाल लेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो गए। तो अब दूसरी यूनिट है हमारे पास एल्डिहाइड की, इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव सेंटर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा, ये यहाँ पर इससे जुड़ गया। अब ये OH नेगेटिव है, इसको चाहिए प्रोटॉन, वाटर है, वाटर इसको प्रोटॉन देगा और ये हमारा बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसको हम हीट करेंगे, जिससे अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा से OH निकलेगा वाटर के रूप में, हमारा बन जाएगा इनल, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। इसी तरीके से ये प्रोपेनॉन है, इसकी भी आप रिएक्शन कर सकते हैं। बस इसमें होगा क्या, इसमें इस हाइड्रोजन की जगह पर यहां पर आपको CH3 लगा देना है, बाकी रिएक्शन ऐसे ही होगी। पहले एक यूनिट लेनी है, फिर दूसरी यूनिट, जिससे हमारे प्रोडक्ट बनेगा, ये आप बनाकर देख सकते हैं। अब ये नाम एल्डोल कैसे पड़ा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। एल्डोल पड़ा इस वाली स्ट्रक्चर के आधार पर। इस वाली स्ट्रक्चर में आप देखिए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में एल्डोल, गौर से देखिए, इसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप से लिया ALD, और इसमें OH ग्रुप है। OH ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल का, अल्कोहल का लगा दिया ओल, तो इस वाली स्ट्रक्चर के ऊपर इस रिएक्शन को नाम दिया गया एल्डोल। अब मैंने कहा था मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, इससे ये प्रोडक्ट और इससे ये डायरेक्टली ये प्रोडक्ट आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हमने लिया 2CH3CHO, ये पहला बता रहा हूं मैं आपको। इसको ऊपर लिखा होगा डाइल्यूट NaOH, दूसरी स्टेप पे हीट करना है, इससे डायरेक्ट हमें ये वाला प्रोडक्ट बनाना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक यूनिट इसकी लेनी है, ये CH3CHO एक यूनिट है इसकी। इसको करना क्या है, एक हाइड्रोजन तो इसके साथ निकला है, 2 हाइड्रोजन को आपको नीचे इस तरीके से लटका देना है। हमारे पास क्या है, CH3CHO, इस CH3 में से 2 हाइड्रोजन आपको लटका देने हैं, एक हाइड्रोजन इसके साथ लिख देना है और CHO इसके साथ लिख देना है। दूसरी यूनिट लेनी है CH3CHO की, क्योंकि 2 यूनिट ली है, उसको उल्टा करके लिखना है। CHO यहां पर पहले लिखना है, यहां पर हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, और CH3 ऐसे ही यहां पर लिख देना है। अब आपको पता है इसमें वाटर निकलना है, तो ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन यहां से वाटर के रूप में बाहर निकलेंगे, H2O। तो इससे 2 हाइड्रोजन निकले, इससे ऑक्सीजन निकल गया। अब ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के द्वारा, बस सिंपल ये करना है आपको। तो देखिए, पहले इसको लिखते हैं, ये लिखा मैंने CH3, इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, यहां पर इससे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये देखिए यहां पर इससे ये हाइड्रोजन है, और इस कार्बन से आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड भी लगा है, तो ये मैंने ऐसे ही डबल बॉन्ड लगा दिया, कोई इसमें फेरबदल नहीं किया। पहले मैंने ये लिखा CH3, फिर ये CH, इस कार्बन से डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन तो निकल गया। अब इस डबल बॉन्ड से बस ये कार्बन जोड़ देना है, ये वाला CH यहां पर जोड़ेंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो निकल गए, बाकी ये CHO, तो बन गया वही प्रोडक्ट।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो देखते हैं कितनी आसान ट्रिक से बना। ऐसे ही मैं ये वाली ट्रिक बता देता हूँ आपको। ये लिया मैंने 2CH3 CO CH3, इसमें भी वही है, डाइल्यूट NaOH, दूसरे स्टेप में हीट, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाना है। इसमें भी वही करना है, CH3, इसमें क्या करना है, वही CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एक CH3 के 2 हाइड्रोजन नीचे लटका देने हैं। 2 हाइड्रोजन मैंने नीचे लटका दिए। अगर इसके पास 2 हाइड्रोजन होते, यहाँ पर कुछ और चेन होती, तो 2 हाइड्रोजन आपको ये लटका देने थे। तो लिया मैंने CH3 C 1 2 3 हाइड्रोजन, CH3 CO CH3, एक यूनिट मैंने ली। दूसरी यूनिट आपको क्या करनी है, दूसरी यूनिट भी ऐसे लेनी है। ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3, बस वाटर निकालना है, ये यहां से वाटर निकलेगा। फिर इस कार्बन को इस कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देना है, तो वाटर निकला। अब देखिए, पहले ये लिख लेते हैं नीचे वाला, इसमें ये CH3, यहां पर ये कार्बन, इस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है, और इस कार्बन से एक और CH3 जुड़ा हुआ है, उसको नीचे लगा देते हैं। तो ऐसे ये वाला मैंने लिख लिया, CH3 लिखा, ये कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन से CH3, ये वाला CH3 जोड़ दिया। फिर क्या करना है, इस कार्बन से जिसके पास डबल बॉन्ड है, उससे इस कार्बन को जोड़ देना है, जिससे हाइड्रोजन निकले। तो इस कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन CH, ये लगा CH, फिर CO CH3 ऐसे लिख देना है। तो बन गया वही, देख सकते हैं आप, CH3 C CH3, CH3 C CH3, ऊपर लगा दे नीचे लगा दे, एक ही बात है। फिर इस कार्बन से डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर CO CH3 CO CH3। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी। इस तरीके से आप आसानी से ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना सकते हैं। बस इसमें करना क्या है, 2 यूनिट है, एक यूनिट का जो CH3 है उसके 2 हाइड्रोजन नीचे लटका देने हैं, और दूसरी का ये ऑक्सीजन लेना है, यहां से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बाहर H2 के रूप में निकाल देना है। ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से ये वाला कार्बन जिससे हाइड्रोजन निकले ऐसे ही जोड़ देना है, प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरीके से आप कोई सा भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। द नेम एल्डोल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द 2 फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड अल्कोहल प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। अब ये नाम एल्डोल कैसे आया, ये मैं आपको बता चुका हूं, इससे आया, इस वाली स्ट्रक्चर से, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है, तो एल्डिहाइड से ALD, अल्कोहल से OL, एल्डोल बन गया। द एल्डोल एंड कीटोल readily lose water to give alpha beta unsaturated carbonyl compound which are aldol condensation product and the reaction is called aldol condensation। फिर मैंने वही बताया, जो ये एल्डोल और कीटोल प्रोडक्ट होते हैं, इनको हीट करते हैं, हीट करने के बाद वाटर निकलता है, तो ये हमारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं, जिनको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं, और ये रिएक्शन कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन। अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। 2 कीटोन्स गिव कीटोल compound containing a keto and alcohol group. The general name aldol condensation still applies to the reaction of ketone due to their similarity with aldehyde। जो एल्डिहाइड्स हैं वो एल्डोल देते हैं, कीटोन्स कीटोल देते हैं, लेकिन दोनों को कहेंगे हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही। इसको भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे, इसको भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे। इसको ऐसा नहीं कि कीटोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहें। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन का जो जनरल नेम है एल्डोल कंडेंसेशन, ये दोनों पर अप्लाई होता है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोल्स की जो केमिकल रिएक्शन है वो दोनों की समान ही होती है।